अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी जनाब। हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में और आज इस्लामियात की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज क्लास में हम अपने सबक नंबर 16 जिस चैप्टर पे हम काम कर रहे हैं जिसका नाम है बहन और भाई, उसकी जो छोटी छोटी सी कुछ सरगर्मियां हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने इस चैप्टर को समझा था बहन भाई, किसका तस्करा था इसमें? जी हाँ, जो मुसलमान मक्का से मदीने आए थे वो महाजिर कहलाए थे और जो मदीने में रहने वाले थे जिन्होंने उन महाजिरों की मदद की वो अंसार कहलाए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार को एक दूसरे का बहन भाई बना दिया था। अंसार ने अपना खाना, घर, कपड़े, सब चीज़ें नए आने वाले लोगों के साथ बांटी थीं। ये था अंसार और महाजरीन का रिश्ता जो आपस में कायम हुआ था जी। तो ये सब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। आज हम इस सबक की सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे। इसके लिए जल्दी से किताब खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 48 पे। पेज नंबर 48 पे हमारे पास मौजूद है काम जो आज हमें करना है। सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 48 पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये मिलके पढ़ते हैं कि यहाँ लिखा क्या है जी। यहाँ लिखा हुआ है 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरे मुसलमानों के लिए ज़रूर करनी चाहिए। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दूसरे मुसलमानों के लिए ज़रूर करनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं? पढ़ते हैं। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहे तो दूसरे को जवाब में वालैकुम अस्सलाम कहना चाहिए। यानी पहली चीज़ कि जब आपको कोई सलाम करे तो आपको उसे जवाब देना ज़रूर चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? जब एक मुसलमान को छींक आए तो दूसरे को या रहमकुल्लाह कहना चाहिए। अगर कोई आपके सामने छींकता है तो हमें फ़ौरन से क्या कहना चाहिए? या रहमकुल्लाह। तीसरी चीज़, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की दावत ज़रूर कबूल करनी चाहिए। अगर कोई आपको दावत दे, अपने घर खाने पे बुलाए तो आपको खुशी खुशी खुले दिल के साथ दावत कबूल करनी चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, 3 ऐसी बातें जो हमने पढ़ी जो आपको दूसरे मुसलमानों के लिए हमें ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें दूसरे मुसलमानों के लिए करनी चाहिए। यानी ये 3 चीज़ें तो थी जिन पे अभी हमने बात की, लेकिन और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दूसरे मुसलमानों के लिए करनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली चीज़, एक बीमार मुसलमान को देखने के लिए जाना चाहिए। जी हाँ, बीमार की मिजाज पुरसी के लिए, बीमार को देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए हमें। दूसरी चीज़, मुसलमान की नमाज जनाजा में शरीक होना चाहिए। अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी नमाज जनाजा में ज़रूर शरीक होना चाहिए। तीसरी चीज़, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना चाहिए। बहुत नेकी का काम है। अगर कोई मुसलमान भाई आपका भूखा है तो आप ज़रूर उसकी मदद करें, उसे खाना खिलाएं। चौथी चीज़, दूसरे मुसलमान को अच्छा मशवरा देना चाहिए। अगर कोई आपका मुसलमान सामने ऐसा भाई बहन मौजूद है, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, तो आपका काम है कि आप उन्हें अच्छा सा मशवरा भी दें। ठीक, तो यानी यहाँ पे हमने कुछ ऐसी बातें पढ़ी, कुछ ऐसी बातें यहाँ पे हमें बताई गई, बहुत अच्छी बातें, अच्छी मालूमात जो हमें दूसरे मुसलमानों के लिए करनी चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इस सफ़े पे छोटी सी मश्क मौजूद है। लिखा हुआ है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके बताएं कि हमें दूसरे मुसलमान के लिए क्या करने की ज़रूरत है। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन्हें हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और जुमलों में इस्तेमाल करके हम ऐसे बताएंगे कि हमें दूसरे मुसलमान के लिए क्या करने की ज़रूरत है। हिफाजत करना, क्या ख्याल है भाई? हिफाजत करने की ज़रूरत है। जी हाँ, हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए, मुख्तलिफ़ हादसों से बचाना चाहिए, मुख्तलिफ़ परेशानियों से बचाना चाहिए। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की हिफाजत करनी चाहिए। ठीक, दूसरा लफ्ज़ दिया गया है बचाना। बचाना, क्या हमें एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को बचाना चाहिए?
किस चीज़ से? बिल्कुल, हमें बुराई से एक दूसरे को बचाना चाहिए, हमें मशवरा देना चाहिए ताकि सामने वाला बच सके बुराइयों से। हमें शैतान के शर से भी एक दूसरे को बचाना चाहिए। ठीक, मदद बहुत ज़रूरी बात है। बिल्कुल, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मुश्किल के वक्त एक दूसरे के काम आना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आ जाती है चीज़ बांटना। बांटना तो क्या हमें दूसरे मुसलमान के लिए ये काम करना चाहिए, चीज़ें बांटनी चाहिए? जी हाँ, अगर अल्लाह ताला ने आपको अपनी नेमतों से नवाजा है, रुपया, पैसा, खाना पीना, कपड़े, तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो बिल्कुल हमें दूसरे मुसलमानों के साथ इन चीज़ों को बांटना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे से जुमले आप बनाएंगे और आपको पता है ये तमाम काम हमें करने चाहिए। ठीक है ना, दूसरे मुसलमानों के लिए की हिफाजत करनी चाहिए, बुराइयों से बचाना चाहिए, हर मुश्किल वक्त में उनकी मदद करनी चाहिए और अपनी चीज़ें उनके साथ बांटनी भी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे जब आप क्या करेंगे जब एक मुसलमान आपके पास छींकेगा? क्या करेंगे आप? हमने पढ़ा है ना। जी हाँ, अगर कोई मुसलमान आपके पास छींकेगा, आप यहाँ पे जगह में क्या लिखेंगे? तो हम या रहमकुल्ला कहेंगे। ठीक है, तो या रहमकुल्ला कहना चाहिए, ये आप लिख देंगे। फिर कोई अस्सलामु अलैकुम कहेगा, क्या करना चाहिए जब कोई अस्सलामु अलैकुम कहेगा? वालैकुम अस्सलाम कहना चाहिए। आप इस खाली जगह में लाइन पे लिखेंगे वालैकुम अस्सलाम कहना चाहिए। जब भी कोई मुसलमान आपको सलाम करे तो हमें फ़ौरन वालैकुम अस्सलाम यानी सलाम का जवाब देना चाहिए। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई आपको रात के खाने पर बुलाएगा, क्या करेंगे? इनकार कर देंगे? बुरी बात। जी नहीं, हम बिल्कुल उसकी दावत को कबूल करेंगे। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की दावत कबूल करनी चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तसर सा जवाब आप यहाँ पे इस खाली जगह में लिख देंगे। तो आज हमने इस्लामियात की क्लास में सबक नंबर 16 की कुछ बातों पे हमने कुछ बातें पढ़ी, कुछ बातें नई सीखी, बहुत प्यारी सी अच्छी सी बातें हमें पता चली और साथ साथ छोटे छोटे से काम थे, सरगर्मियाँ थीं, वो भी मुकम्मल कर ली। तो जल्दी से ये तमाम काम आप कंप्लीट कीजिए, फिर इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजिए और जो अच्छी बातें आज आपने क्लास में सीखी हैं वो बातें आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपनी टीचर को भी बताएंगे। ठीक, तो चलें आप ये सारा काम कीजिए मुकम्मल। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।